ब्लू कार्ड वर्क परमिट ऑफ जर्मनी विदाउट ए जॉब ऑफर। जी हाँ, इस साल की सबसे बड़ी खुशी कहा जाए इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ऐसे अफराद के लिए जो कि नॉन ईयू कंट्री से तलक रखते हैं और यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते हैं, स्पेशली जर्मनी में, तो उनके लिए ये खबर बहुत बड़ी होगी। अक्सर का जब हम बात करते हैं किसी भी यूरोपियन मुल्क या फिर इसके अलावा ऐसे इमिग्रेशन बेस्ड मुल्क जो कि दूसरे ममालिक के अफराद को अपने यहाँ आकर बसने और काम करने का मौका देते हैं, तो सबसे बड़ी शर्त होती है कि उनके पास एक जॉब ऑफ़र होनी चाहिए। लेकिन इसी बात का तदारुक किया है अब जर्मनी ने अपने नए शोंसन खाते के हवाले से। जी हाँ, जर्मन लेबर मिनिस्टर हॉबर्ट हाइल ने कहा है पिछले हफ्ते कि वो एक ऐसा नया ब्लू कार्ड जारी करने जा रहे हैं हुनरमंद अफराद के लिए जो कि नॉन यूरोपियन कंट्री से आके जर्मनी में आबाद हो सकते हैं, अपने लिए जॉब्स ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे हुनरमंद अफराद के तौर पे काम करके जर्मन लेबर मार्केट को तकवीत दे सकते हैं। वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दूध पाक का तोहफ़ा भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो फ्रेंड्स, नीड ऑफ द आवर थी, जैसा कि जर्मन इदारे बहुत अरसे से जर्मन गवर्नमेंट को कहते आ रहे हैं कि 2030 तक अगर यही हाल रहा तो जर्मनी को 50 लाख हुनरमंद अफराद की कमी हो जाएगी और हर साल जर्मनी को तकरीबन 4 लाख हुनरमंद अफराद की कमी। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए 2020 मार्च में फाखक्रेफ्टे सुवांडरुम गजेट्स के नाम से एक नया कानून निकाला गया था इमिग्रेशन के हवाले से, लेकिन वो उस तरह से शायद बड़ी तादाद में कामयाब नहीं हो सका जैसे लोगों ने ख्याल किया था। वजह यही थी कि जॉब तलाश करके आना था जर्मनी में, जो कि सबसे बड़ा मसला होता है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर और उसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो जर्मन में आके या फिर जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करते वक्त उसको रिकगनाइज़ करवाना एक मुश्किल काम होता है। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है जो कि सर्दियों में ऑटम 2022 में मुमकिना तौर पर पास कर लिया जाएगा, जिसके बाद ऐसे अफराद जो कि 4 शराइत हैं इनमें से एक भी पूरी कर पाएँ। मिसाल के तौर पर सबसे पहले उनके पास एक यूनिवर्सिटी डिग्री हो या फिर इसी के बराबर एक वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन हो। इसके अलावा उनके पास 3 साल का पेशा वराना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो अपनी उस काम की फील्ड में जो कि वो जर्मनी आकर करना चाहते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के पास लैंग्वेज स्किल्स हों या फिर वो पहले जर्मनी आकर रहे हों। तो ये बहुत बड़ा बैरियर वंस अगेन रखा गया है जो कि लोगों को क्रॉस करना होगा अगर वो यूरोप की सबसे बड़ी मैशियत में आके काम करना चाहूँगी। अभी तक बाकायदा ऐलान नहीं किया गया मुकम्मल मालूमात का, लेकिन यही कहा जा रहा है कि शायद A2 या फिर B1 यानी आसवाए या फिर B1 जो है वो स्प्राखकेन्निस नेवियो जिसे कहते हैं, यानी लैंग्वेज जो स्टैंडर्ड लेवल है वो कम से कम करना होगा। और ये लेवल इतना मुश्किल असूली तौर पर होता नहीं है। पाकिस्तान में ऑलरेडी इदारे हैं जो कि ऐसे कोर्सेज करवा रहे हैं डिफरेंट शहरों में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 35 साल से कम उम्र हो। अब जर्मन गवर्नमेंट कहती है जो मैंने 4 शराइत बताई हैं इनमें से 4 शराइत में से 3 शराइत आपके लिए पूरा करना लाजमी है। और यहाँ पे देखा जाए तो अगर डिग्री की शर्त पहली निकाल भी दें तो नीचे अगर 3 साल का पेशा वराना आपका एक्सपीरियंस है और उसके अलावा आपकी एज 35 साल से कम है और आप लोग अगर जर्मन लैंग्वेज टेस्ट को पास कर लेते हैं जो कि बताया जाएगा किस लेवल पे है, तो आप लोग जर्मनी का ब्लू कार्ड अप्लाई करने के अहल हो जाएंगे बिना जॉब ऑफर के, जो कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। इस अपॉर्चुनिटी कार्ड को लेके हेर हाइल जो कि लेबर मिनिस्टर हैं जर्मनी के, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अफराद के लिए ज़रूरी होगा कि वो वीज़ा अप्लाई करते वक्त ये वर्क परमिट अप्लाई करते वक्त शो करें उनके पास जो हैं वो फ़ंड्स अवेलेबल होंगे जर्मन में आकर रहने के लिए अपने स्टार्ट के कुछ अरसे के लिए। ये वही पैटर्न है जो कि मोस्टली PR परमानेंट रेजिडेंसी सिस्टम के लिए कनाडा फॉलो करता है। पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम बनाया जाएगा इसको। पहले जो फाखक्रेफ्टे सुवांडरुम गजेट्स आया था 2020 में, उसी पे यही सबसे बड़ी तनकीद की गई थी। मेरी तरफ से भी यही पॉइंट पहले सामने आया था कि पॉइंट्स बेस किया जाता प्रोग्राम को ताकि लोगों को पता हो कि 100 पॉइंट्स हैं, इसमें से मैंने इतने पॉइंट्स जो हैं वो सिक्योर करने हैं, तो मेरे लिए चांस बन जाएगा एक राय में, एक लाइन में कि मैं भी ब्लू कार्ड हासिल करने के लिए अहल हो जाऊं। तो यहाँ पे अब पता की बात बताऊंगा सादा अल्फाज में कि वीज़ा हासिल किया जा सकता है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी या फिर पेशा वराना काम का एक्सपीरियंस, उसके लिए कम से कम कहीं ना कहीं से आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेशन प्रॉपर गवर्नमेंट इदारे से होना ज़रूरी होगा, क्योंकि आपको उसको रिकगनाइज़ करवाना होगा जर्मनी से। यानी यहाँ पे 2-3 इदारे हैं, 2 मेन इदारे हैं जो कि यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ को जो है रिकगनाइज़ करते हैं, अनअकेंट करते हैं। उनमें से एक है सेट A B ZAB, ये इदारा यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल डिग्रीज़ को करता है।
जो है वो रिकगनाइज। और इसके अलावा एक और इदारा है अनअकैडमी इन डॉइचलैंड। ये ऐसा इदारा है जो कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेशन या फिर पेशा वरना तरबियत को भी जज करने की अहलियत रखता है। सिर्फ आप इसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाएं तो आप लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कुछ फ़ीस पे करके इन दोनों इदारों को अपनी क्वालिफ़िकेशन को रिकगनाइज़ करवाने के लिए। तो अगर आप लोगों के पास ये रिकग्निशन आ जाएगी, एक सर्टिफिकेशन आ जाएगी, तो आप लोग जो है वो आसानी ये काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वो सर्टिफिकेट है जो रिकग्निशन आपको देता है। जैसा पे यहाँ पे तमाम डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन किस क्वालिफ़िकेशन के बराबर है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन पाकिस्तान से है, ये मैंने हासिल की थी आज से काफ़ी अर्सा पहले। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये लैंग्वेज का टेस्ट होता है कि कैसे आप लोगों ने लैंग्वेज का टेस्ट पास करना है। ये जर्मनी से है, चूँकि मैं जर्मनी में रहता हूँ, तो पाकिस्तान से मुख्तलिफ इदारे करवाते हैं जिनकी वैल्यू वही सेम है जो कि यहाँ से करने वाले इदारों से है। ये बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करेंगे, उसका जवाब मैं पहले ही देता जाऊँ कि उमर भाई, हम लोगों के पास डिग्री नहीं है तो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड्स बने हुए हैं, वहाँ से आप अपनी ट्रेड टेस्ट करवा के सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। फिर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, कुछ इदारों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो, प्रॉपर सही आपने काम किया, आपको आता हो, तो आप लोग जर्मन के इदारों से जो है वो अपनी सर्टिफिकेट्स की रिकग्निशन करवा सकते हैं। आप लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं घर बैठे। ये तमाम सर्टिफिकेट्स या फिर डिप्लोमा आपके पास प्रूफ्स हों, क्योंकि कोई भी कंट्री की बात जहन में रखें, प्रूफ्स के बगैर कोई भी अपने मुल्क में आने नहीं देता। तो मज़ीद मालूमात जो आएंगी इस मौजू पे मैं आपके साथ फ्यूचर में शेयर करूंगा। जब ऑटम में, सर्दियों में इस लॉ का मुकम्मल तौर पे पास किया जाएगा, इसकी जो 4 आउटसेट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं आएंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब वाज़ा तौर पे हमें पता चल सकेगा कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं। लेकिन जो मैंने पहले आपको 1-2 मशवरे दे दिए हैं लैंग्वेज के और रिकग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन के, वो अगर आप लोग अभी से तैयार करना शुरू कर दें तो फ्यूचर आपके लिए काफ़ी हद तक ऑलरेडी ब्राइट हो सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।